3:42 43 लगभग होने जा रहा है। सर देखिए, आप मोबाइल में अभी टाइम चेक करके देख सकते हो सर कितना हुआ। अब हम थोड़ा देखेंगे, हमारे भारतीय विज्ञान उस समय 800 साल पहले का पुराना मंदिर है। ये मंदिर 1245 से 1256 के भीतर बनाया गया था। तो 800 साल पहले आपका विज्ञान किस प्रकार था आप देख सकते हो। देखिए सर, यहीं पे बे ऑफ बंगाल है, हमारे हाथ के सीधा इसी गैप में है। वो जो नारियल का पेड़ पीछे दिख रहा है, वहीं पे बे ऑफ बंगाल, यहीं से 1.5 किलोमीटर पीछे। वहाँ पर जब सूर्योदय होती है, सूर्य भगवान का पहला प्रकाश सीधा एक एंगल में जाके मंदिर के भीतर गिरती है। एंगल में कैसे जाएगा? एंगल में जाने के लिए आपके सामने है डांसिंग हॉल। प्रत्येक मंदिर में 3 स्टेज आती है। डांसिंग हॉल देवदासी के लिए, सेकंड आती है प्रेयर हॉल भक्तों के लिए, थर्ड आती है गर्भगृह जिस देवी देवता के लिए। तो ये डांसिंग हॉल में 3 दरवाज़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 दरवाजा। जब सूर्योदय होगा, सूर्य भगवान का प्रकाश तीनों गेट में अलग अलग होके जाता है। कैसे? सर, जो पृथ्वी के 2 गति हमारे उत्तरायण दक्षिणायन, जब पृथ्वी जनवरी 14 तारीख से जून 14 तारीख 23 डिग्री आधा यानी उत्तरायण गति में रहते हैं, तो सूर्य भगवान के पहला प्रकाश एक कोने में सिर्फ ये गेट के भीतर होकर 6 महीना मंदिर के भीतर जाकर सूर्य भगवान के सिंहासन के ऊपर गिरता है। ये दोनों गेट में बिल्कुल नहीं। सर, जब जून 14 तारीख से फिर जनवरी 14 तारीख तक नेक्स्ट 6 महीना जब दक्षिणायन गति में रहते 22 डिग्री आधा पृथ्वी हमारा, तो जब सूर्योदय होती है बे ऑफ बंगाल के पास, सीधा सूर्य भगवान का प्रकाश एक एंगल में ये गेट के भीतर होकर 6 महीना सीधा जाकर मंदिर के भीतर गिरती है। सर, 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन। ये मिडिल वाला गेट सामने लोकेटेड होने के बावजूद इसमें बिल्कुल आपका प्रकाश नहीं जाता है। 6 महीना उधर, 6 महीना इधर। तो इसमें कब? इसमें साल में 2 दिन, मार्च 21, सितंबर 23, जिसे आप कहते हो इक्विनॉक्स, ये 2 ही दिन ये मिडिल वाले गेट में सूर्य भगवान के प्रकाश जाकर मंदिर के गर्भगृह के भीतर गिरता है। ये आपका किचन कंपाउंड हुआ करता था, ये 32 फीट का हुआ करता था। इसको तोड़ा जाने के बाद अभी इसका हालत इस प्रकार हुआ है। पूरी में जिस अंदाज में खाना बनता है, सपोज चावल बन रहा है तो 9 हांडी में एक साथ चावल बनता है, तो यहाँ पे भी उसी हिसाब से खाना बनता था। आप देखोगे यहाँ पे कुआं भी है, इसका नाम है जमुना। आप उसके निशान देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि ये मंदिर में पूजा हुआ है। और ये एक दिन का निशान नहीं है, ये कम से कम 100-200 साल का पुराना निशान है। उस समय अगर इस्तेमाल हुआ हो तो यहाँ पे पूजा हुआ है और खाना भी उस समय बनता था। ये कुएं का जो निशान हमें बताता है। आइए सर, हमारा ये डांसिंग हॉल होने के कारण इसमें 129 प्रकार की नृत्य मुद्राएं पाया जाता है। जो हमारे 5 प्रकार की कैटेगरी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, गोटीपुओ, कथक, ये 5 प्रकार की कैटेगरी का ये आपका 129 प्रकार की बेहतरीन कलाकृति। ये जो कलाकृति बना है इसे कहा जाता है कलिंगाना स्कूल ऑफ आर्ट। कलिंगा माने ओडिशा का दूसरा नाम। सर, इसमें एक ट्रेडिशन भी दिया गया है हमारे माँ बहनों के लिए। आप देख सकते हो, एक शादीशुदा महिला अपने पति के लिए सिंदूर बिंदी किस प्रकार लगाएगा, उसका एक तरीका है। इस प्रकार रिंग फिंगर में, आप किसी भी को रिंग फिंगर में सिंदूर या फिर बिंदी लगाने की कोशिश करो। कैसे? ये आईना है, किसी भी तरीके से इस प्रकार की सिंदूर बिंदी नहीं लगाना है। इस प्रकार अगर सिंदूर बिंदी आप लगा रहे हो तो आपका मुंह का परछाई आपके हाथ में गिरती है। जीवित अवस्था में कभी भी खुद के अंगों की परछाई खुद के ऊपर नहीं रहती, ये शरीर से दूर गिरता है। जब शरीर का मौत हो जाती है, खुद के अंगों की परछाई दूर गिरने के बदले अपने ऊपर ही रहती है। तो इस प्रकार की पति के लिए श्रृंगार करना ये अशुभ माना जाता है। तो कैसे लगाओगे? बिंदी आप इस प्रकार किसी भी अंगूठी से पैकेट से निकाल सकते हो, लेकिन लगाओगे रिंग फिंगर के माध्यम में इस प्रकार के आड़ा करके ये, और सिंदूर इस प्रकार लगाइए। भारतीय परंपरा का एक ये है, निदर्शन दिया गया है। 129 प्रकार की कला में ये आते हैं। मंदिर जो है सर, ये सूर्यनारायण की भव्य मंदिर एक रथ के आकृति में डिजाइन किया गया है। ये रथ को बोला जाता है दिग्विजय रथ, और ये रथ में 24 पहिया दिया गया है और 7 घोड़े ये रथ को खींच रहे हैं। अगर ओरिजिनली आप देखोगे सूर्य भगवान की रथ में 1 पहिया होती है, और यहाँ पे आप देखो बोलोगे कि 24 पहिया क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान की पहला प्रकाश ये मंदिर के भीतर जाके सीधा सूर्य भगवान के ऊपर गिरने के कारण सूर्य भगवान समय का प्रतीक। तो यहाँ पे एक दिन यानी 24 घंटा, 24 घंटे के लिए 24 पहिया आपका इसीलिए दिया गया है। और जो पूरी जगन्नाथ मंदिर के भीतर जब आप जाते हो, जगन्नाथ मंदिर के भीतर एंट्री करने से पहले बाहर एक ब्लैक पिलर आपको दिखाई देगा, अरुण पिलर उसे कहा जाता है। अरुण पिलर सूर्य भगवान के रथ के सारथी
और उनके बड़े भाई गरुड़ भगवान विष्णु के सारथी। तो इसी हिसाब से ये मंदिर एक रथ के आकृति में डिजाइन किया गया है। और इसमें जो कारीगरी आपको नजर आएगी सर, ये कारीगरी हमारे शरीर तत्व के ऊपर यानी 3 हिस्से में बांटा गया है। जिस प्रकार हमारे 3 स्टेज आती है, बालक, जवान, वृद्ध, तो ये मंदिर के कारीगरी भी 3 हिस्से में बांटा गया है, बालक, जवान, वृद्ध। कैसे मंदिर के बॉटम वाले पार्ट आप देखोगे हाथी घोड़ा खिलौनों का तस्वीर, ये बाल्य अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। बॉटम टू मिडिल आप देखो कामसूत्र इसमें दिया गया है, ये जवान अवस्था को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि शादीशुदा का समय। मिडिल टू टॉप आप देखो जवानी के बाद बुढ़ापा सबका आता है, तो इसमें ऊपर खाली दिया गया है देवी देवता का चित्र क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था में मोक्ष की जरूरत है वो होती है और उस समय देवी देवता का स्मरण अनिवार्य है, तो इसीलिए टॉप में आपको खाली देवी देवता नजर आएंगे। तो ये मंदिर शरीर तत्व के ऊपर बालक, जवान, वृद्धों के हिसाब से दिया गया है और 24 पहिया 24 घंटों का प्रतीक है। हाँ, और जो सामने जो मंडप है सूर्य भगवान का जन्म वेदी कहा जाता है। माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को सूर्य भगवान मंदिर से आते थे और ये मंडप में बैठ के इनका श्रृंगार वगैरह सब किया जाता था। तो ये मंडप आपका सूर्य भगवान का जन्म वेदी भी कहा जाता है। यहाँ पे माघ महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी एक ही दिन सूर्य भगवान आ बैठ के श्रृंगार वगैरह ये करते थे, स्नान करते थे। सर अभी हम देखेंगे मंदिर के घड़ी कैसे काम करता है, ये सन डायल के लिए फेमस है। और एक पहिया भी देखेंगे जो आपके नए 10 रुपये के नोट के पीछे आ रहा है और हमारे लिए खुशी की गौरव की बात है हिंदुस्तान के लिए। मोदी जी जो G20 में जो डेलीगेट्स रिसीव कर रहे थे वो भी एक पहिया है, वो 6 नंबर का पहिया, वो हम देखेंगे। सर ये जो मंदिर है 1903 में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाला मंदिर टूटा गर्भगृह उसका सारा का सारा पत्थर इसके ऊपर जमा होने के कारण ये मंदिर प्रेशराइज होकर टूटने की कंडीशन पर था। तो इसको सुरक्षित और सपोर्ट देने के लिए सर ये मंदिर को ब्रिटिश गवर्नर 1903 में लॉर्ड कर्जन ने बंद करके रखे हुए हैं। सर अभी हम सूर्य घड़ी देखेंगे। यहाँ पे इस साइड 12 पहिया है, आप इस 12 पहिए में किसी भी पहिए में आप टाइम देख सकते हो। सर आइए देखेंगे कैसे यहाँ पे टाइम सूर्य घड़ी। सर हमारा घड़ी ऐसे घूमता है टिक टिक करके क्लॉकवाइज, सूर्य घड़ी उल्टा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सूर्य भगवान का मोमेंटम पूरब में सूर्योदय होती है और पश्चिम में सूर्यास्त होने के कारण परछाई उल्टा घूमता है, तो इसलिए सूर्य घड़ी एंटी क्लॉकवाइज। टाइम देखने के लिए सर आपको सेंटर एक्सिल की तरफ इंडिकेट करना पड़ेगा, जहाँ पे परछाई बनेगा वहाँ पे टाइम आप उसी हिसाब से काउंट करोगे। सर मैं एक बार टाइम आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार मैंने दिखाया, फिर डेमो करके बताऊंगा। सर आप पहले देखिए टाइम कितना हुआ अभी। परछाई देखिए सर वहाँ पे गिर रहा है, मेरा हाथ में इंडिकेट कर रहा हूँ, परछाई गिर रहा है वहाँ पे दिखाइए सर, परछाई कहाँ पे हाथ दिखा रहा हूँ, दिख रहा है सर? सर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 प्रत्येक डॉट 3 मिनट 14 डॉट 14 3 42 यानी कि 3:42 मिनट 43 मिनट लगभग होने जा रहा है। सर देखिए आप मोबाइल में अभी टाइम चेक करके देख सकते हो सर कितना हुआ, दिखाए सर कैसे मैंने बताया आपको। सर एक दिन होती है 24 घंटा, 24 घंटे को हम बोलते हैं भारतीय लोग अष्टप्रहर, प्रत्येक प्रहर 3 घंटा, अष्टप्रहर 8 3 24 घंटा एक दिन। तो अष्टप्रहर के लिए 8 स्पोक सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि प्रत्येक एक्चुअली एक दूसरे से 3-3 घंटे के गैप में है। 8 3 24 तभी जाके एक 24 घंटा बनेगा, एक दिन बनेगा। और ये जो मिडिल में रखा गया है ये 3 घंटे को 1.5 घंटा डिवाइड कर देता है। सर मिनट जानने के लिए आपका एक एक्सिल से दूसरे एक्सिल के भीतर यह जो छोटे छोटे गोली आपको दिख रहा है यह है 60 गोली, प्रत्येक गोली 3 मिनट का, 60 गोली 60 × 3 180 मिनट मैंने सर 3 घंटा। तो मैंने सर यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, मैंने आपको कैसे 3:42-43 मिनट बताया। सर ये आपका पूर्व दिशा, जब यहाँ पे पहला सूर्योदय होती है, सूर्य भगवान का पहला प्रकाश सीधा मंदिर के भीतर के एंगल में जाके गिरती है। तो जब पूर्व दिशा से ऐसा पहला प्रकाश मंदिर के भीतर गिरेगा, पहिए के ऊपर भी गिरेगा, जब पूर्व दिशा से ऐसे प्रकाश गिरेगा पहिए के ऊपर, तो ये जो सेंटर एक्सिल है सर इसका ठीक एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका प्रतिबिंब बनेगा, शैडो, जब लाइट यहाँ से गिरेगा पूर्व से। तो अष्टप्रहर में से पहला प्रहर दिन की शुरुआत हम सूर्योदय से स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ सुबह 6, कोणार्क में 5:45 से 6 बजे के भीतर प्रत्येक दिन सूर्योदय होती है, चाहे उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो। तो ये हमें मिल गया सुबह 6।
प्रत्येक 3-3 घंटे के गैप में सर 6, 3 घंटा 9, 3 घंटा 9, 3 12, 12 से 3 घंटा 15, 15 यानी कि 3, 6, 9, 12, ये 1.5 घंटा, 6, 1.5 घंटा, 7:30 9, 10:30 12, 1:30 3, 4:30 6। सर जब मैंने हाथ रखा था मेरा परछाई देखिए वहाँ पे जो गिरा 14 के ऊपर, अभी 15 डॉट के ऊपर गिर रहा है, प्रत्येक डॉट 3 मिनट। देखिए सर मेरा जो परछाई गिर रहा है सर, यहीं से अगर काउंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा सर, हमारा परछाई यहीं पे गिरा, मतलब मैं यहीं से काउंट करता हुआ जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो इसी हिसाब से मेरा परछाई जहाँ पे गिरा मैं उसी हिसाब से जब काउंट किया तो मेरा परछाई अभी 15 के ऊपर आ रहा है, उस समय 14 के ऊपर आ रहा था। 14 3 42 यानी 43 मैंने बताया करेक्ट टाइम, अभी 15 के ऊपर आ रहा है, 15 3 45 यानी कि 3:45 आसपास हो रहा है टाइम सर, एक्यूरेट आएगा सर इस हिसाब से। आइए सर।